तो दोस्तों ये आवाज़ आप पहचान रहे हैं और डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि इस बैग के अंदर कौन सा सांप है। तो दोस्तों ये आप पहचान ही गए होंगे इसकी साइज को, इसके गर्द को देखकर। ये अजगर का बच्चा नहीं है। यह है दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाने वाला सांप रसल्स वाइपर, जिसे हमारे एरिया में गुड़सेक कहा जाता है, महामंडल भी कहा जाता है, जो यहाँ हिंदी बोली जाती है उसमें। ये क्यों खतरनाक है दोस्तों? क्योंकि अभी जो इसका पैटर्न देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, और आसपास की जो सराउंडिंग है इसकी, ये उसमें काफ़ी घुल मिल जाता है। और साथ ही इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होने के कारण और मोटाई ज़्यादा होने के कारण कई बार मतलब आप 10 में से 9 बार समझिए कि जो विक्टिम होते हैं या जो लोग होते हैं जिनके घरों के आसपास ये निकल आता है, वो हमेशा ही इसे एक अजगर का बच्चा सोचते हैं और इससे खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे कई इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहां पर कई जो तथाकथित सर्प मित्र होते हैं, अपने आप को स्नेक फ्रेंड कहते हैं, एक्सपर्ट बताते हैं, वो भी इसे हाथ में लेकर हेड होल्ड करने का प्रयास करते हैं, ये जानते हुए कि ये खतरनाक हो सकता है। इसका वेनम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होता है, पोटेंट हीमोटॉक्सिक वेनम होता है, जिसमें कई प्रकार के ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट भी कर सकते हैं और थिन भी कर सकते हैं। एंटी कोगुलेंट या प्रो कोगुलेंट दोनों ही किस्म के इसमें एलिमेंट्स मिलते हैं। साइटोटॉक्सिन्स इसके वेनम का कई बार ऐसा असर दिखाता है कि जो विक्टिम्स होते हैं उनको हील होने में महीनों लग जाते हैं। ये इसी तरह एम्बुश हंटिंग करते हैं, एक जगह पर यूं ही पड़े रहते हैं। कई बार ये ऐसी जगहों पर देखे जाते हैं जहां इनकी उम्मीद नहीं होती, मसलन खेत इत्यादि के इलाकों में। और साथ ही साथ ये उस ट्रैक पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे जनरली चूहे या दूसरे शिकार जो हैं वो मूव करते हैं। वहाँ ये इसी प्रकार बैठे रहते हैं और जैसे ही इनका शिकार इनके नज़दीक से निकलता है, ये उस पर हमला करते हैं और छोड़ देते हैं। उसके बाद ये ट्रेस करते हुए अपने शिकार तक पहुँच जाते हैं। इनका वेनम शिकार को चंद मिनटों में ही ढेर कर देता है और ये बड़े आराम से उस शिकार को निगल लेता है। ट्रू कार्निवर होते हैं दोस्तों स्नेक। सांप दूध नहीं पीते, ये दोस्तों समझना ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन्स में जब हम जाते हैं तो कई बार ऐसे व्यक्ति जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है बच्चों को सही तथ्य बताने की, वो हमसे ये सवाल करते हैं कि नहीं सर, हमने फलां सांप को दूध पीते देखा है। ये ज़्यादातर लोग बोआ के बारे में कहते हैं, सैंड बोआ, जिसे जनरली 2 मुँहा सांप कहा जाता है, और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा या कॉमन कोबरा के बारे में भी ये आम धारणा बनी है कि वो दूध पीते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों लोग कहते हैं क्योंकि सपेरे जो होते हैं कई बार प्रयास करते हैं सांपों को दूध पिलाने का, उन्हें महीनों हफ्तों तक भूखा रखकर, और भूखा रहने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो दूध को अपना आहार समझकर पी जाते हैं। सांपों में हड्डी नहीं होती, ये बेकार की बात है कि उनमें हड्डी नहीं होती इसलिए वो दूध नहीं पीते हैं, ऐसी बातें नहीं है। सांप वर्टिब्रेट हैं, इनमें हड्डियां होती हैं, हमसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, और ये इस समय इसलिए निकल रहा है। ज़्यादातर ठंड के दिनों में दोस्तों रसल वाइपर ही हमको दिखते हैं, क्योंकि ये ब्रूमेट नहीं करते और ये उस सीज़न में ज़्यादा निकलते हैं जब दूसरे सांप जो हैं वो अपने छोटी मोटी शीत निद्रा में चले जाते हैं। छोटी शीत निद्रा से हमारा आशय ब्रूमेशन से है, ना कि हाइबरनेशन से, क्योंकि ये ऐसा टर्म है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ब्रूमेशन और हाइबरनेशन में। हाइबरनेशन लॉन्ग टर्म है, ब्रूमेशन छोटा टर्म है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि हमने क्रेट को भी निकाला है, कोबरास को भी रेस्क्यू किया है और रैट स्नेक्स को भी रेस्क्यू किया है। हालांकि उनकी तादाद कम रहती है और उनका निकलना डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। आज टेम्परेचर कम है, इस वक्त शाम के 5:15 हुए हैं और ठंड जो है आज ज़्यादा है। ये सांप
टोह ले रहा है आसपास के एनवायरनमेंट की। और शुरू में आपने इसकी आवाज़ सुनी होगी बैग से, जब हमने इसे निकालने का प्रयास किया तो ये बड़ा ही नाराज़ था। और अब हमारा प्रयास होगा कि हम इसे जाने को कहें, और कहने के लिए हमें इसे पोक करना पड़ेगा, जो हम नहीं करते। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, जब आप सांप को छोड़ने आते हैं तो उसे रहने दें। आप जो रिलीज़ का वीडियो है वो शूट करें, साथ ही साथ आप वहाँ से चले जाएं। जब आप चले जाएंगे तो सांप भी अपने आप को सेफ महसूस करेगा और वो चला जाएगा। सांपों के काटने पर तांत्रिक, बैगा, गुनिया, इन सब के चक्रों में ना पड़ें, वरना मौत निश्चित हो जाती है। क्योंकि ढूंढिया के कांटे का इलाज तो वो आपको दे देगा, लेकिन वाइपर नाग के काटने का इलाज किसी तांत्रिक के पास नहीं है। इलाज है केवल अस्पतालों में मिलने वाला एंटी वेनम। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें टीम एजियन प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।